Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Junaid Khalid and I'm your course facilitator for FA2, that is Maintaining Financial Records. डेफिनेटली ये कोर्स वो स्टूडेंट्स वो कैंडिडेट्स आपके पास पढ़ रहे हैं जिन्होंने डेफिनेटली अपना फर्स्ट पेपर दैट इज FA1 कंप्लीट कर लिया है एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द FA2 दैट इज द सेकंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर ऑफ ACCA FA2 मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ कि सर हमने जो इसका एक बेसिक पेपर पढ़ा है दैट इज FA1, उससे कितना परसेंट ये कोर्स लिंक्ड है. नंबर वन फर्स्ट यानी कि इस वीडियो का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एजेंडा है दैट इज लिंकिंग विद FA1, कितना परसेंट कोर्स जो है वो FA1 से कैरी फॉरवर्ड होता है. नंबर टू, पेपर पैटर्न क्या है, अगेन क्या किस तरीके से ACC का पेपर टेस्ट किया जाएगा. एंड थर्ड इज द कोर्स कवरेज के क्या कोर्स कवरेज होगी, किस तरीके से हम नॉर्मली इस पेपर को कवर करेंगे और क्या उसके लिए हमारे पास मटेरियल होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद लिंकिंग विद FA1. सर एक क्वेश्चन नॉर्मल जो स्टूडेंट पूछता है वो ये कि क्या FA1 का कुछ एरिया FA2 के अंदर टेस्ट किया जाएगा, कितना परसेंट कोर्स है आपके पास जो कि FA1 से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. तो डेफिनेटली FA2 का जो कोर्स है उसमें से एक अच्छा पोर्शन, एक रीजनेबल पोर्शन जो है वो FA1 का कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा टुवर्ड्स दी FA2. उसके अंदर अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर देखूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 30 to 35% FA1 का एरिया है जो कि FA2 के अंदर डेफिनेटली टेस्ट किया जाएगा एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स. तो इट मींस कि अगर मैं FA2 की बात करता हूं तो FA2 का कोर्स कंप्लीट हो नहीं सकता जब तक कि मैं FA1 के उन एरियाज को रिकॉल ना करूं. स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए मैं नॉर्मली ये बता देता हूं, कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए कि वो कौन से चैप्टर्स हैं, जस्ट मैं नेम कॉल कर रहा हूं. डेफिनेटली अगर आपने FA1 का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को देखा हुआ होगा, इन तमाम टॉपिक्स की ग्रिप आपके पास होगी. दैट इज द बैंक रिकंसिलिएशन. कुछ रैंडम मैं नाम ले रहा हूं, हो सकता है कुछ नाम मैं भूल भी जाऊं. तो बैंक रिकंसिलिएशन है, सेल्स टैक्स है, कुछ बेसिक्स वही हैं, कुछ चीज़ें हम एडवांस इसके अंदर देखेंगे. अदरवाइज मोर और लेस 80 to 90% बेस वही है, कुछ एडवांस एरियाज को हम जरूर उसके अंदर कंसिडर करेंगे. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज सेल्स टैक्स, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, करेक्शन ऑफ एरर्स, सस्पेंस अकाउंट, ये वो एरियाज हैं जो कि आप FA1 के अंदर FA1 के कोर्स के अंदर कवर अप करके आ चुके हैं एंड FA2 के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सारे एरियाज कवर अप किए जाएंगे यानी कि उसको भी टेस्ट किया जाएगा. सर नंबर टू इस पेपर पैटर्न के पेपर पैटर्न क्या होगा. तो पेपर पैटर्न इज क्वाइट सिंपल. FA2 का जो पेपर होगा अगेन 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, MCQs बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन MCQs बेस्ड है. टोटल 50 MCQs जो है वो टेस्ट किए जाएंगे और 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा. 2 आवर्स का ड्यूरेशन है. अगेन पासिंग क्राइटेरिया और द पासिंग मार्क्स इज 50%, यानी कि 50 मार्क्स आपने जो है वो स्कोर करने हैं टू क्लियर आउट दिस पेपर. तो दैट इज द पेपर पैटर्न. अच्छा, एक और क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनर पूछते हैं या आपके स्टूडेंट के माइंड में आ रहा था वो ये कि सर FA1 का एरिया क्या हमें खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. नहीं, इट्स नॉट दैट सो. मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको FA1 का एरिया भी रिकॉल करवाऊंगा. डेफिनेटली आप पढ़ चुके होंगे लेकिन मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप उसको वक्त के साथ साथ भूल चुके हैं. तो डेफिनेटली इंशाल्लाह उस FA1 के एरिया को भी हम रिकॉल करेंगे इस कोर्स के अंदर. तो FA1 का एरिया आपने डेफिनेटली रिकॉल करवाया जाएगा. ऐसा नहीं कि आप उसको सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर जो है वो FA1 का एरिया भी रिकॉल करेंगे. एंड सेकंड थिंग इस पेपर पैटर्न को हमने डिस्कस कर लिया. थर्ड थिंग इज कि कोर्स कवरेज क्या होगी. अगेन इंशाल्लाह फुल 100% कोर्स कवर किया जाएगा. इसके अंदर हम इंशाल्लाह पेपर्स मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे और मैक्सिमम एरियाज को इंशाल्लाह हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे. अगेन प्रैक्टिस मटेरियल क्या होगा, 2 आपके पास बुक्स हैं जैसे कि आप सबको पता है, 2 पब्लिशर्स हैं BPP एंड कैप्लन और उनकी 2 बुक्स होती हैं यानी कि स्टडी टैक्स एंड द प्रैक्टिस किट. अगेन इस कोर्स के अंदर जो स्टडी टैक्स हैं चाहे वो BPP और कैप्लन हो, दोनों आउटस्टैंडिंग है. कैप्लन और BPP की जो स्टडी टैक्स है उसको मर्ज करके इंशाल्लाह एक बुक, एक हैंडआउट या बुक्स आपको प्रोवाइड या बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर तमाम मटेरियल है, थ्योरी इसके अंदर गिवन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है. तो इंशाल्लाह लेक्चर्स जो हम कवर करेंगे वो उसी बुक के या उसी प्रैक्टिस बुक के थ्रू हम जो है वो लेक्चर्स को कवर करेंगे. इट मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज स्टडी टैक्स, बट स्टिल इफ यू वांट टू परचेज, स्टिल इफ यू वांट टू रीड आउट द बुक और स्टडी टैक्स, अगर आप अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए अगर आप स्टडी टैक्स रीड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू इट. और आप उस सिचुएशन के अंदर
कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट को आप प्रेफर करेंगे। कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट अगर आप रीड करना चाहें तो आप उसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज कोर्स के एस्पेक्ट से देखा जाए जो हम कवरेज करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके लिए आपको ऐसे रीड करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट इट्स अ गुड साइन, इट्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट यू कि अगर आप करना चाहते हैं, इफ यू आर हैविंग एन हैबिट ऑफ रीडिंग आउट द बुक्स, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट रीड करें। एंड सेकेंड थिंग इज के जो प्रैक्टिस किट्स हैं वो आपने दोनों प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बीबीपी एंड कैप्लन दोनों की किट के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आई होप कि आपको बात क्लियर होगी। तो कोर्स कवरेज इंशाल्लाह हमारी 100% होगी, इंक्लूडिंग मैंने कहा ना FA1 का जो एरिया है उसको भी इंशाल्लाह, ऑल्दो बहुत सारी चीजें उसके अंदर FA1 की ऐसी हैं जो कि एज इट इज बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं, यानी कि कोई चीजें उसके अंदर चेंज नहीं है, बट स्टिल वी विल रिवाइज दोज एरियाज एज वेल, सो दैट मेरी एक अजम्पशन रहेगी कि आपको कुछ भी नहीं आता तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी हम बिल्कुल बेस या स्क्रैच से लेके चलेंगे। सो दैट इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ FA2, दैट इज मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। इंशाल्लाह आई होप you will enjoy this course and you will understand each and everything. कोई भी confusion, कोई भी problem अगर आपको अराइज होती है, definitely you can contact me, you can correspond with me. जो भी contact के जो mediums होंगे उसके थ्रू आप अपनी queries को raise कर सकते हैं, and hopefully inshallah I will answer you all your queries, all your concerned queries. inshallah आपको जो है उसका answer दिया जाएगा. Thank you so much. I hope you will enjoy this course. Allah Hafiz.